पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार की छात्राएं बच्चों के लिए बनी मिसाल की अनूठी पहल। वृद्धाश्रम पहुंचकर बच्चों के साथ बिताया समय, अपनी पॉकेट मनी से उपहार फल व मिठाइयां ले जाकर वृद्धों में बांटी, वृद्धों का जीता दिल। प्रचारिक शिक्षा का ऐसा हुआ असर कि दोबारा आश्रम में आने की बात कही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग जिन्हें वृद्धों की सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आज हम पहुंचे धार के वृद्धाश्रम में, जहां पर हमें अनूठी पहल देखने को मिली। यहाँ पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने आकर वृद्धों के साथ समय बिताया और अपनी पॉकेट मनी से इन वृद्धों के लिए कुछ खाने का सामान और कुछ गिफ्ट लेके आए। उन्हें यह प्रेरणा उनके प्राचार्य ने दी। उसके बाद ये बच्चे आज यहाँ पहुँचे हैं और सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने यहाँ वृद्धों के साथ समय बिताया, उनसे अपने अनुभव साझा किए, उन वृद्धों से कई कहानियाँ सुनी और यहाँ पर पेंटिंग बनाई, वृक्षारोपण किया, ऐसे कई कार्य किए और इन वृद्धों से उनके अनुभव भी सुने। हम बात करेंगे उन बच्चों से जो यहाँ पर आए हैं, उन्हें प्रेरणा कैसे मिली, उन्हें यहाँ कैसा लगा, उन्होंने क्या कार्य की, सब चर्चा करते हैं हम इन बच्चों से, ताकि समाज के बच्चों को भी इस प्रकार की प्रेरणा मिल सके और उन्हें भी प्रेरणा मिले जिन लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया और वे यहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें यहाँ कैसा लगा, क्या महसूस किया, उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, हम चर्चा करते हैं, इन्हीं बच्चों से समझते हैं कि उन्हें प्रेरणा कैसे मिली। आप यहाँ पहुँचे हैं, आपको किन से प्रेरणा मिली है आने की? नमस्ते, हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार से हैं। मैं इच्छा गुप्ता और मैं हिमांशी खांडेकर। हम लोग फील्ड ट्रिप के तहत यहाँ धार के वृद्धाश्रम आए हुए हैं और हमने यहाँ पर आने की प्रेरणा हमें हमारे प्रिंसिपल सर ने दी और यहाँ आके हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ वगैरह करी, जैसे कि पेंटिंग वगैरह करना, कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगाएं और साथ में खाना वगैरह बनाने में यहाँ के वर्कर्स की हेल्प भी करी हम सब ने मिलकर। कैसा लगा आपको यहाँ कर? सबसे बातचीत करी, थोड़ा दुख हुआ कि सब ऐसे कैसे छोड़ देते अपने माता पिता को, और सबसे थोड़ा बातचीत करी, उनसे थोड़ा ज्ञान लिया, थोड़ा उनके बारे में जाना। और जैसे कि आपको यहाँ पर बुरा लगा देखकर, तो आप कुछ प्रेरणा देना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगी समाज के उन लोगों को जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं? हाँ, ये बात अच्छी नहीं है कि उन्हें बचपन से मतलब छोटा से बड़ा करा, बड़ा साथ दिया और फिर एकदम उनको अलग करना, उनसे पैसे वगैरह लेने के बाद उनका कुछ ध्यान नहीं रखना। उन्होंने हमें बचपन में ध्यान रखा, तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम बड़े होकर उनका थोड़ा ध्यान रखें, उनको सब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दें। आप कुछ बोलना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिन बच्चों ने माँ बाप को यहाँ भेजा, उनके लिए कुछ मैसेज देंगे आप? सबसे बड़ी गलती करी है यहाँ उन्हें भेजी, मतलब अगर उनकी मदद करते या तो उनका साथ देते इस एज में, तो शायद उनका भी आगे जाके भला होता ही, क्योंकि आशीर्वाद मिलता उनको अपने माता पिता होंगे। अब आगे भी यहाँ आने का आपका मन होगा, आगे आएंगे? हाँ, इन फ्यूचर जब हम लोग कुछ करने लग जाएंगे हमारे पैसों से, यहाँ पर थोड़ा और इन डेवलप करेंगे, इच्छा है ऐसी। जैसा आपने सुना इन बच्चों के विचार को कि इन्हें बुरा लगा देखकर, कि हम टीचर से बात करेंगे इनके यहाँ लेकर आई बच्चों को, उन्हें कैसा लगा और वे क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? नमस्ते जी, हमारे बच्चे आज बहुत खुशी आए हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर उनको बच्चों को फील कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ये पता लगना चाहिए कि वैल्यू ऑफ ओल्ड एज क्या होती है, बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है, और बुढ़ापे में बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बचपन में हमें माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ये इसका पार्ट बनने में बहुत खुशी हुई है और मेरे बच्चे डेफिनेटली बहुत कुछ समझ गए हैं कि हमें लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे गुस्सा ना करें, वो तो उनका फ़र्ज़ है वो करेंगे, और हम अपना फ़र्ज़ ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद है इन टीचर्स को जो इन बच्चों को यहाँ लेकर आए, और उन्होंने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बाप को छोड़ देते हैं और बच्चे वृद्ध जो परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज जरूर, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा समाज में इन बच्चों को देखकर, इन टीचर्स के विचार को देखकर। तो आप देखते रहिए खबरदार।